तो क्या आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं? तो आप सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। आजकल कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, तो आपसे कोई यही पूछता है कि आपका इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक आईडी का, ये नहीं पूछते, आपसे डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप नंबर पूछते हैं। तो आज मैं आपको व्हाट्सएप की 10 ऐसी यूज़फुल ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो भाई व्हाट्सएप का एक नया अपडेट है जो कि है कम्युनिटी फ़ीचर। तो जैसे कि इस फीचर में यह होगा कि जैसे आपके पास 10 ग्रुप्स हैं और अगर आपको उन 10 ग्रुप में मैसेज करना है तो आप अलग अलग उनमें मैसेज करते होगे। तो अब आपका व्हाट्सएप ने यह काम आसान कर दिया है। अब आप एक व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बना सकते हो और उस कम्युनिटी में आप व्हाट्सएप के 10 ग्रुप को ऐड कर सकते हो। और उस कम्युनिटी में जब आप कोई मैसेज करोगे तो वो मैसेज उन 10 ग्रुप में एक साथ जाएगा। मतलब कि पहले आप 10 ग्रुप को अलग अलग मैनेज करते थे, तो आप कम्युनिटी में उन 10 ग्रुप को एक साथ मैनेज कर सकते हो। तो आपका इसमें एक ये फ़ायदा है। और दूसरी बात ये है कि जिसने कम्युनिटी बनाई है, मतलब जिसके ग्रुप हैं, वही उसमें मैसेज कर सकता है। और उसमें एक दूसरा फ़ायदा ये है कि उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो दूसरे को जो दूसरे कम्युनिटी में जो भी कॉन्टैक्ट होंगे वो दूसरे लोगों के कॉन्टैक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। तो इसका एक ये फ़ायदा है। और अगर आप चाहते हो कि आपके अलावा भी कुछ लोग और हैं जो मैसेज कर पाए या देख पाएँ, तो वो भी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। तो व्हाट्सएप ने अपना एक ये नया फीचर ये निकाला है, कम्युनिटी फ़ीचर। और ये कम्युनिटी फ़ीचर किस किस के लिए उपयोगी है? तो जैसे कि आप ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, स्कूल कॉलेज के ग्रुप्स हैं, तो आप उन सब ग्रुप्स को एक कम्युनिटी में ऐड कर सकते हो। और कोई स्कूल का जो भी मैसेज है, नोटिफिकेशन है, जो भी नोटिस है, वो आप एक साथ डाल सकते हो, एक साथ उन सब ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हो। तो इन सब के लिए उपयोगी हो। तो गाइस, आपको ये व्हाट्सएप का कम्युनिटी फ़ीचर कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, व्हाट्सएप का जो दूसरा नया अपडेट है वो ये है कि पहले हम ग्रुप में 256 लोगों को ऐड कर सकते थे, अब हम 256 की जगह 512 लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी पहले ग्रुप में 256 लोगों को ऐड किया हुआ था वो 512 लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, व्हाट्सएप ने यह नया अपडेट क्यों निकाला तो ये भी जान लेते हैं। तो व्हाट्सएप का जो मेनली कॉम्पिटिटिव है वो है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पर हम ग्रुप में मतलब 1 लाख लोगों तक को ऐड कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप अभी तक 256 पे अटका पड़ा था। तो उसकी वजह से जो भी मतलब यूज़र्स थे व्हाट्सएप के, वो टेलीग्राम पर शिफ्ट हो रहे थे। जिनको ज़्यादा मतलब अपने ग्रुप में ज़्यादा लोगों को ऐड करना था, जैसे स्कूल्स वगैरह है, वहाँ बच्चे स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो 256 में काम नहीं होता, उनको 2 ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो व्हाट्सएप ने सोचा कि 256 को बढ़ा के 512 कर देते, तो जो भी यूज़र हमारे जो शिफ्ट हो रहे थे उनमें कुछ तो बच जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये नया अपडेट निकाला। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको भी ये अपडेट बढ़िया लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, व्हाट्सएप का जो तीसरा नया अपडेट है वो इमोजी रिएक्शन से रिलेटेड है। तो इसके अंदर जैसे हम व्हाट्सएप में किसी भी मैसेज पर इमोजी रिएक्ट करते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले से ही आ चुका है, ये अभी क्यों बता रहा है। तो अभी आप जैसे कोई मैसेज था उस पर आप 7 इमोजीज़ के आपको ऑप्शन मिलते हैं, मतलब आप 7 इमोजी रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम पर 7 के अलावा भी आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप में अभी नया सिस्टम भी आ गया है कि आप 7 के अलावा भी एक्स्ट्रा इमोजीज ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस, व्हाट्सएप का जो चौथा अपडेट है वो ये है कि जैसे कि आप अपने पास ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप में हम बहुत सारे लोगों को ऐड करते हैं, तो उनमें से कोई बंदा होता है जो मतलब गलत सलत मैसेज भेज देता है, कोई फ़ोटो वीडियो मतलब जो नहीं भेजना चाहिए, गलत मैसेज जो कोई भी भेज सकता है, मतलब तो उसको बहुत जने लोग देख सकते हैं, लोगों को दिक्कत होती है उस मैसेज से। तो अब जो एडमिन होगा, ग्रुप एडमिन, वो उस मैसेज को डिलीट कर सकता है, मतलब वो डिलीट फॉर एवरीवन कर सकता है। वो डिलीट करेगा, सबके पास से डिलीट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो अपडेट है वो बहुत ही यूज़फुल है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मतलब किसी ग्रुप में अगर कोई गलत सलत मैसेज भेज भी देता है और बाद में भले लीव भी हो जाता है, तो वो मतलब एक गलत मैसेज जाता है अपनी जो भी ग्रुप है, जो भी अंदर लोग हैं, मतलब किसी ग्रुप में छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और कोई गलत मैसेज भेज देता है, गलत चीज़ भेज देता है, गलत फ़ोटो भेज देता है, तो उन सब उससे उन जो दूसरे मेंबर है ग्रुप में उनको दिक्कत हो सकती है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो ग्रुप एडमिन है उसको डिलीट कर देगा, तो उससे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। और जो मतलब वो बंदा अब ग्रुप को लीव कर देता है उसके बाद भी मैसेज जो वो, तो ग्रुप एडमिन उसको डिलीट कर देगा, सबके पास डिलीट हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा अपडेट है जो अभी व्हाट्सएप ने निकाला है। तो अगर आपको भी अपडेट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो गाइस व्हाट्सएप का जो अगला 5वां अपडेट है वो वॉइस कॉल से रिलेटेड है। तो आप जैसे भी वॉइस कॉल करते हैं तो आप जानते होंगे कि व्हाट्सएप पहले आप मैक्सिमम 8 लोगों को ऐड कर सकते थे। तो अब व्हाट्सएप के नए अपडेट में आप 8 की जगह 32 लोगों को अपने वॉइस कॉल में ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे टेलीग्राम से कंपेयर करें तो टेलीग्राम में कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब अनलिमिटेड लोगों को आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब 8 से 32 ये भी एक अच्छी चीज़ है, मतलब 8 से 32 लोगों को एक साथ अपन व्हाट्सएप में कॉल में ऐड कर सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, कैसा लगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।